लोग विल पेस्टर यू, दे विल पोक यू, बट आपको उससे इफेक्ट नहीं होना है। सिर्फ शो के लिए, गेम के लिए अगर आप रिलेशन बनाओ, दैट्स नॉट समथिंग आई एम अप फॉर, बिकॉज मैं अपने रिलेशंस, अपने फ्रेंडशिप्स, अपने बॉन्ड्स, कनेक्शंस बहुत पर्सनली लेती हूँ। हाय, दिस इज अशनूर कौर, यू वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है अशनूर कौर जो कि बिग बॉस के घर पे जा रही है फाइनली। सबसे ज्यादा आपको सवाल ये पूछा जाता था कि कब कोई रियलिटी शो करने वाला। फाइनली दैट इज द डे जहां हम आपको देखेंगे बिग बॉस के घर में। क्या कहना चाहेंगे? वेरी एक्साइटेड। काफी सालों से ऑफकोर्स जैसे आपने बोला कि नाम आ रहा है, रूमर्स है, बट हम करते नहीं है। दिस ईयर आई एम गोइंग इनसाइड एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाई चूज दिस सीजन? लाइक कुछ एम था कि ना ये करूंगी, इसके बाद ही बिग बॉस के घर पे जाओगी? हाँ यार, मुझे अपना कॉलेज तो खत्म करना ही था। सो बिफोर दैट आई वाज टू यंग टू गो इनटू द बिग बॉस हाउस। उसके बाद 3 इयर्स वाज माय कॉलेज, आई वाज ऑन अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम टीवी। कॉलेज खत्म होते ही सुमन इंदौरी हो गया, तो टाइम ही नहीं मिला उस चीज को करने के लिए। दिस ईयर वी थॉट दैट देयर इज नथिंग एज सच, वी कैन काइंड ऑफ गो अहेड विद दिस, एंड दिस हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। ऑडियंस बहुत पसंद करती है इसको, सो व्हाई नॉट। बट अशनूर, ये शो करना काफी रिस्क भी है नो एट द टाइम, बिकॉज मेंटली एंड आपको डिस्टर्ब भी कर देता है समटाइम्स। यस, सबके साथ नहीं होता काफी। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट आल्सो कि मेंटली अगर डिस्टर्ब हो गए तो किस तरह से अपने आप को हैंडल करोगे, या फिर इमेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मार्क क्रिएट करेंगे वहां पे कुछ लोग, तो आप कैसे इसको रिजॉल्व करोगे? क्या टचवुड, एक तो मुझे अभी आपने इंटरव्यू से पहले ही पूछा कि आर यू एक्साइटेड और आर यू नर्वस। मैं नर्वस होने की बात ही नहीं, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी आज सच है नहीं जो यू नो उठा के वो डाल देंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी बात करो अबाउट द मेंटल टोल दैट इट टेक्स ऑन यू, डेफिनेटली, बट आई गेस आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है कि अगर आपको उधर जाके शॉकर मिले देन इट्स लाइक अ शॉकर फॉर यू, बट इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि उधर आपको चीजें मिलेंगी, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की सिचुएशंस होंगी। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओगे तो इट्स इजियर फॉर यू। So are you ready to prepare your own food also? Because खुद का खाना बनाना पड़ता है, हाँ यार, खुद का काम पूरा करना पड़ता है. You have to forget your entourage also. no, that is gonna be difficult. क्योंकि मुझे तो कुकिंग का सी भी नहीं आता यार। मैं चाय बना सकती हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। मुझे तो अंडे भी जल जाते हैं। लॉकडाउन में काफी वायरल हुआ था आपका एग मेकिंग का। oh yeah, IW picked it up also. But yeah, I mean, जहाँ where there's a will, there's a way. Ashnur, 3 tips your mom and dad gave you. Mom said, do not go in your shell. Just be who you are and just go out there. Dad said that never let anybody affect your peace. True. Stay true to yourself. उधर लोग will pester you, they will poke you, but आपको उससे इफेक्ट नहीं होना। एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, गिव देम देयर आंसर बैक राइट देन एंड देयर, और फिर उसको लेके मत बैठो अपने दिमाग में। देन जस्ट लेट इट गो। ठीक है, हो गया तो हो गया, मूव ऑन। एंड थर्ड, गिव योर बेस्ट एवरीवेयर एंड जस्ट बी योरसेल्फ। True. Ashnur, you're the youngest contestant. Maybe you will be the youngest contestant. कितना आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, बिकॉज देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ आपको बोलते हैं ना छोटी है करके मुंह भी चुप करवाएंगे, और आप शांत भी हो नो, आप लोगों की बात बहुत जल्दी सुन लेते, तो हाउ यू विल कीप योरसेल्फ अप अबव देम ऑल? आई गेस क्योंकि आप सबने मुझे बचपन से देखा है, एज अ टीनेजर देखा है, सो काफी लोगों को ये परसेप्शन है दैट मैं बहुत शांत हूँ या मैं बोलती नहीं हूँ और मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। हाँ, बट यस, वेयर आई हैव टू स्पीक आई स्पीक, एंड because I'm 21 now, I'm not a kid anymore, तो छोटी वाली तो बात आती ही नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर मुझसे बड़े लोग हैं, मुझसे सीनियर्स हैं, तो एक रिस्पेक्ट होगी सबके लिए, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। एक रिस्पेक्ट के साथ आई वुड लेट देम नो दैट सॉरी बट हियर यू आर रॉन्ग।
खुद के लिए जो झगड़ना होगा किस तरह से प्रिपेयर होने वाली हो, बिकॉज देयर विल बी अ पॉइंट आल्सो जहां आपको जबरदस्ती पोक करेंगे, हैज योर डैड आल्सो सेड कि आपको पोक किया जाएगा, उस समय आप किस तरह से प्रिपेयर होने वाले हैं? लैंग्वेज फॉल्स तो फॉर श्योर होंगे वहां पे। हाउ यार मेरा ना हमेशा से एनवायरनमेंट ऐसा रहा है, कभी घर पे तो चलो दूर की बात है, इवन ऑन सेट पे तो आपको पता है कितना स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, लेकिन एवरीबॉडी इज ऑलवेज मेड श्योर कि अगर मैं सेट पे हूँ तो कोई भी abusive language यूज नहीं करता है. So going in that scenario where I know कि लोग ऐसे होंगे, situations ऐसी होंगी जहाँ foul language यूज की जाएगी या abusive language होगी, so I really don't know कि मैं कैसे tackle करने वाली हूँ. I would probably avoid being in such situations. लेकिन आप सेम घर में रहते हो तो आप avoid भी completely नहीं कर सकते. So I guess I'll handle it my way. Yeah. Let's see when the situation comes. Many names are coming in front में, काफी contestants के नाम सामने आ रहे हैं, तो आप किससे मिलने के लिए excited हो और उनके साथ जेल अप होने की कोशिश करोगे शो में? यार मैं सबसे मिलने के लिए excited हूँ honestly, because I feel it's gonna be like one big family. Yeah. फैमिली में झगड़े भी होते हैं, सब होता है, किसी से बनती है फिर बिगड़ जाती है, so all of that keeps happening, but I'm just gonna keep it very real. कोई force नहीं करने वाली मैं connection, जिसके साथ बनता है बनता, नहीं बनता ना बनता. बट अश्नु काफी अलग अलग फील्ड के भी होंगे, एंटरटेनमेंट फील्ड के होंगे, पॉलिटिकल्स एंड ऑल. Yes. सबसे ज्यादा किसके साथ हिल मिलना चाहोगे? बिकॉज शो में जाकर ये भी देखा जाता है कि शो में कभी कभी दिखाया जाता है ना, टीवी ग्रुप्स अलग है, मूवीज ग्रुप अलग है, इन्फ्लुएंसर की ग्रुप अलग है. इफ समथिंग हैपन लाइक दिस, हाउ यू वांट टू टैकल? बिकॉज आप तो हर जगह फेमस हो, हर जगह आपके सामने आपने काम भी किया है. यार मुझे नहीं लगता कि अंदर जाके ना वो ग्रुप इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ हु यू आर आउटसाइड होना चाहिए, क्योंकि अंदर तो सब इक्वल है, अंदर सभी कंटेस्टेंट्स हैं, एंड जिसके साथ आपकी बन गई, जिसके साथ नहीं बनी नहीं बनी. सो वो ग्रुप्स आई गेस ऑर्गेनिकली ही बनेंगे, बट ऐसे कोई मैं प्री कंसीव नोशंस नहीं लेके चलने वाली हूँ कि ओ मैं ये है बाहर तो मैं इससे बात नहीं करूंगी, या ये है तो मेरी इसके साथ ही बनेगी. हो सकता है मेरी ना भी बने, हो सकता है बन भी जाए. जी. How you want to dress yourself? How you want to style yourself throughout this season? Is there any concept ready from your side? Well, I'm looking at making a statement with every look. Wow. I'm really excited and I'm looking forward क्योंकि finally इधर मुझे character में ready नहीं होना है. I can dress up as I want to as Ashnur, and I'm really looking forward to it. अश्नुर, सबसे ज्यादा आपके लुक्स को भी फॉलो किया जाता है. Yes. कितने सारे ड्रेस फिर लेके जाने की तैयारी हो रही है? काफी मेरे सूट केसेस भरे हुए हैं. अभी तो सिर्फ 1 month का हमने पैक किया, वो भी कुछ ड्रेसेस अभी तक आई नहीं है, वो भी आएंगी. So really excited, a little jittery, क्योंकि उधर टीम भी नहीं होगी, स्टाफ भी नहीं होगा, सब खुद करना है, बट कर लेंगे मैनेज. ट्रू. बिग बॉस के घर को ये भी कहा जाता है ना, एक जगह है जहाँ 2 लवर्स भी मिलते हैं. इज देयर एनी होप कि आपको भी अपना एक पार्टनर मिल सके, या नो समवन विल ट्राई टू कम टू क्लोज टू यू? हाउ यू गोइंग टू रिएक्ट? और आई नो दिस आर अनकंसेप्टेड, लाइक आप सोच नहीं सकते, बट हाँ, सी देयर आर 2 ways to look at it. एक तो ये होता है कि जो सिर्फ शो के लिए, गेम के लिए अगर आप रिलेशन बनाओ, दैट्स नॉट समथिंग आई एम अप फॉर, बिकॉज मैं अपने रिलेशंस, अपने फ्रेंडशिप्स, अपने बॉन्ड्स, कनेक्शंस बहुत पर्सनली लेती हूँ. एंड अगर मैं किसी को सच्चे दिल से अपना दोस्त मानूं, तो मैं सच्ची में मानती हूँ, लाइक आई डू अ लॉट फॉर देम. बट अगर होता है ऑर्गेनिकली, नेचुरली, आई गो विद द फ्लो, बट नॉट फॉर द गेम. कोई आपके बिग बॉस कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट जो आपके फ्रेंड्स और उन्होंने आपको एडवाइस दिया हो? हिना दी ने एडवाइस दिया दैट गो फॉर द किल, वॉइस आउट योर ओपिनियंस, ओन इट अप. रोहन भैया ने भी सेम चीज बोली कि अच्छे से छा जाओ जाकर एंड जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज़ ही इज नोन मी फॉर सो लॉन्ग, हिना दी इज नोन मी फॉर सो लॉन्ग. सो या आई एम रियली एक्साइटेड. अश्नु, आपने काफी कम एज में काफी कुछ हासिल किया है. व्हाट इफ ये एज पे यंगेस्ट कंटेस्टेंट अगर विनर बनेगी और आपके इसमें ये किताब आ जाए, हाउ इट्स फील एंड कितना एक्साइटमेंट है वो सोचकर? दैट इज द गोल, बिकॉज़ यंग एज पे आपने घर भी बना लिया, यू हैव अचीव्ड अ लॉट थ्रू दिस जर्नी. No, that is the goal, definitely, to be the youngest contestant or to be the youngest winner in the history of Big Boss. So, fingers crossed. Thank you. Thank you, Ashnu, for giving a precious time and all the best. Thank you.